लेकिन सनातन परंपरा कहती है कि माँ शारदे की आराधना होगी, माँ इस मंच पर प्रकट होगी तो माँ कार्यक्रम आगाज से अंजाम तक पहुंचा देंगी। हम में से कोई माँ शारदे की वंदना कर सकता था, लेकिन माँ शारदे की भरत पुत्री डॉक्टर आरती तिवारी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आपकी तालियों के सहारे और हम सबके निवेदन के साथ माँ को आमंत्रित करें। माँ इस मंच पर पधारे तो कार्यक्रम आगाज से अंजाम तक पहुंचेगा। निवेदन है आरती जी से, निवेदन करिएगा माँ से कि महादेव महादेव तुम श्री गणेश का हम वंदन करते हैं, महादेव तुम श्री गणेश का हम वंदन करते हैं। काव्य यज्ञ के दिव्य ललाट में भावों का चंदन करते हैं और शब्द स्वर लय बुलाइएगा आरती जी को कि शब्द स्वर लय जिनके कंठ में हो समाहित, ऐसी माता शारदे का हम अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर आरती तिवारी जी। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में, और प्रणाम करती हूँ सरई की माटी को, और फिर प्रणाम करती हूँ आप सभी को जो अब हम दूसरे दिवस में पहुँचने वाले हैं कुछ घंटों बाद, और आप अभी भी उतनी ही संख्या में बराबर तत्परता के साथ बैठे हुए हैं। एक बार सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए और इसका थोड़ा सा माइक ठीक करिए। हाँ भाई, कपड़ा पहने हैं, हल्का आवाज खींच रहा है, आवाज अरे ना तरल और प्रॉब्लम करेगा, इको दे दीजिए हल्का सा, बंद हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आइए माँ शारदे का आशीर्वाद लेकर के, और आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। हम सब देरी से चल रही हैं और इस कवि सम्मेलन का आगाज करते हैं, और आगाज के लिए मुझे उठाया गया है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ केवल कि जैसा अमित ने सब कुछ कह डाला, किसी भी कवि को कमेंट्री करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। एक बार जोरदार तालियां इस बेहतरीन संचालक के लिए होनी चाहिए। देश में संचालन के लिए जाने जाने वाला अमित शुक्ला विंध्य के माटी का नगीना है, और हमारे बीच में जितने भी कवि बैठे हैं सभी को प्रणाम करती हूँ, और छोटे कवियों को स्नेह के साथ में एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी, विधायक जी को प्रणाम करती हूँ कि आज आयोजन कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन रमापति जी और युवा एकता मंच के सभी पदाधिकारी और जितने सदस्य हैं उनको बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने आज उस कवि के नाम पर, उनकी जयंती के नाम पर ये काव्य संध्या आयोजित की। आप सभी को बधाई, और आइए आप सभी के आशीर्वाद को लेते हुए इस काव्य निशा का आरंभ करती हूँ। आप सबका स्नेह चाहती हूँ। एक तुम्हारा रहा सहारा, एक तुम्हारा रहा सहारा, वीणा वादिनी वाणी माँ। एक तुम्हारा रहा सहारा, वीणा वादिनी वाणी माँ। तुमने ही तो पार तारा, हंस वाहिनी वाणी हंस वाहिनी वाणी माँ। एक तुम्हारा रहा सहारा, वीणा वादिनी वाणी माँ। तुमने ही तो पार उतारा, हंस वाहिनी वाणी माँ। हंस वाहिनी वाणी माँ। बंद निवेदित करती हूँ माँ के चरणों में, और आप सभी का स्नेह चाहती हूँ। सुनिए। तेरी कृपा हो तो खुलते हैं, तेरी कृपा हो तो खुलते हैं रश्मि द्वार मानस के मेरे। तेरी कृपा हो तो खुलते हैं रश्मि द्वार मानस के मेरे। तेरा जब आशीष मिले तो हो जाते हैं दूर घनेरे, हो जाते हैं दूर घनेरे।
तू ममता की निर्मल छाया, तू ममता की निर्मल छाया, ज्ञानदायिनी वाणी माँ, तुमने ही तो पार उतारा हंस वाहिनी वाणी माँ, हंस वाहिनी वाणी माँ। अगला बंद रखती हूँ, सुनिए। मैं मानस पुत्री हूँ तेरी, मैं मानस पुत्री हूँ तेरी, मुझ पे तेरी कृपा रहे। मैं मानस पुत्री हूँ तेरी, मुझ पे तेरी कृपा रहे। नेह भरा ये हाथ तुम्हारा यूं ही सर पे सदा रहे, यूं ही सर पे सदा रहे। तू चाहे तो मिले किनारा, तू चाहे तो मिले किनारा, बुद्धिदायिनी वाणी माँ, तुमने ही तो पार उतारा हंस वाहिनी वाणी माँ, हंस वाहिनी वाणी माँ। एक तुम्हारा रहा सहारा, वीणा वादिनी वाणी माँ, तुमने ही तो पार उतारा हंस वाहिनी वाणी माँ, ज्ञानदायिनी वाणी माँ, बुद्धिदायिनी वाणी माँ। एक शब्द आदरणीय सत्येंद्र दादा ने कहा था बीच में कि जब रमापति जी मां शारदे का आवाहन करते हैं तो यज्ञ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध करने से पहले प्रभु श्री राम मां शारदे का आवाहन किया, मां शक्ति की आवाहना की उन्होंने, और उसके लिए 101 कमल पुष्प से प्रभु श्री राम मां की आराधना करने चाहे। एक मंत्र पढ़ते थे प्रभु और एक पुष्प मां के चरणों पर अर्पित कर देते थे। जब 100 पुष्प हो गए, 100 मंत्र हो गए, तो मां को लगा कि परीक्षा ली जाए। रमापति जी सुनिए, क्योंकि आपके लिए कहा था आदरणीय सत्येंद्र दादा ने, आपका नाम रमापति है, जिसका नाम इतना प्यारा हो वो निश्चित रूप से ऐसे काव्य नहीं करेंगे तो क्या कर पाएंगे। निश्चित रूप से उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए आदरणीय रमापति जी के लिए। जब 100 मंत्र हो गए तो मां को लगा कि परीक्षा ली जाए, तो अंतिम मंत्र में जब हाथ फिराया प्रभु श्री राम ने थाल से, तो थाल में कमल पुष्प गायब था। प्रभु श्री राम को लगा कि तपस्या भंग हो जाएगी। तभी उन्हें ध्यान आया कि बचपन में माँ कौशल्या मुझे कमल नयन कहकर पुकारती थी, अभी तो 2 कमल हमारे पास है, 2 आंख हैं, मैं माँ को अपनी आंख समर्पित कर दूंगा। और उन्होंने धनुष उठाया और अपनी आंख की ओर लगाया, तो माँ ने हाथ पकड़ा और कहा कि हे होगी जय होगी है पुरुषोत्तम नवीन, या महाशक्ति राम के बदन में होगी। तो निश्चित रूप से उसी माँ की आराधना हुई, माँ शक्ति की आराधना हुई। माँ इस मंच पर पधार चुकी है। कविता जितनी देर तक आप सब सुनना चाहते हैं, आप सब तो बड़े लोग हैं, आप सब ने हम लोगों को बहुत विधायक जी जाना है आपको, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? आप कहाँ जाएंगे? अब तो भोपाल भी कैंसिल हो गया। अम्मा जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जिनको बनना था अब तो बन गया, अब आप परेशान मत। तब क्या मंत्री विधायक जी हमारे सही आदमी, समझदार आदमी थे कि हमको पता है कि हमको अपने लोगों के बीच रहना, जिससे अगली वाली सूची में जरूर नाम आएगा। लेकिन विधायक जी एक बात आपको बताऊं, हम कवियों को वरदान प्राप्त, यकीन मानिए सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर आप जाने का प्लान अभी भी कहीं किए होंगे तो बिल्कुल कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि हम कवियों को ये बिल्कुल ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है कि हम लोगों को अगर कोई भी नेता कवि सम्मेलन सुन लेता है तो वो विधायक जरूर बन जाता है। आपने जरूर कहीं कवि सम्मेलन सुना होगा इसके पहले। और अगर कोई विधायक कवि सम्मेलन पूरी रात सुन लेता है तो वो मंत्री जरूर बन जाता है। और अगर कोई मंत्री ढंग से कवि सम्मेलन सुबह तक सुन लिया तो अगली बार शायद मोहन यादव जी भी बन सकते हैं। लेकिन आनंद के साथ उज्जैन में बहुत कवि सम्मेलन होता है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी यहाँ तक पहुंचे, और प्रधानमंत्री जी तो कविता के प्रेमी है। लेकिन ये आनंद है, आप सबने बड़ा प्यार दिया है, लेकिन हम कवियों को इससे ज्यादा प्यार प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है सर। मजाक नहीं विधायक जी, ये जितना प्यार मिल रहा है ना, जितना ये दुमदुमी बजाते हुए जितने स्वागत के साथ आप सब ले आए हैं, इससे भी ज्यादा हमारा सम्मान है। मैं एक बार इस सम्मान के लिए भी जोरदार तालियां चाहता हूं, जितने सम्मान के साथ हम कवियों को यहाँ तक मंच में लाया गया।
हमारा सम्मान ज्यादा है रमापति। विधायक जी को पता है, हम लोग उनके साथ एक दिन भोपाल जा रहे थे तो रेवांचल से अपने रीवा से चढ़े, एक सज्जन बगल में बैठे थे। सम्मान देखिए हम कवियों का कितना है, आप लोग सुनने के लिए आतुर हैं। उसके बाद मैं इस बगिया के पहले सुमन को आमंत्रित करूंगा। तो वो पूछा, मैंने उनसे मजाक में ऐसे पूछ लिया। मैं धीरे से बैठा था तो सज्जन ने कुछ देर यात्रा करने के बाद पूछे, बोले बेटा क्या करते हो? हम बोले हम कवि हैं, कविता सुनाया करते हैं। हम उनसे पूछे रमापति जी, हम कहे सर आप क्या करते हैं? बोले मैं बहरा हूँ, सुना ही नहीं करता हूँ। मैं दमोह में संचालन करके नीचे उतरा सर, तो एक मैडम हमको मिल गई, बोली शुक्ला जी आप कवि हैं? हमको नहीं पता। दादा कहाँ जा रहे हैं? बैठिए आपका। तो 11 बज गए, इतनी देर क्या दिक्कत? चिट लेकर के दादा आए। नहीं होता है, कभी कभी कविता की फरमाइश लेकर के आते हैं, कोई कभी कभी दिक्कत हो जाती है। मैं राजस्थान में एक बार जयपुर में कार्यक्रम दे रहा था, तो वहाँ तो 50,000 की भीड़ होती है, सत्येंद्र दादा जाते हैं जानते हैं। तो एक मैडम पर्ची लेकर के आई, मैं सोचा कविता की होगी, उसमें लिखा था कि रामलाल जहाँ कहीं भी हो घर चले जाएं। इधर से रामलाल उठे तो उधर से मैडम बोली कि बैठ जाओ। मैं ये चेक कर रही थी कि बता कर कि यहीं आए हो कि कहीं और गए हो। आनंद बरकरार रखिए आप। मैं दमोह में नीचे उतरा तो एक मैडम मिल गई, बोली शुक्ला जी आप कवि हैं? सम्मान देखिए हम कवियों का। बोली शुक्ला जी आप कवि हैं? हम नहीं, हमको लोग कहते हैं, हमको नहीं पता। बोले आपके पिताजी भी कवि थे? बोले नहीं। बोले दादाजी? हम बोले वो तो बिल्कुल नहीं थे। हम बोले आप ऐसा पूछ क्यों रही हैं? बोली नहीं, मैं जानना चाह रही थी कि आखिर मूर्खता की जड़ शुरू कहाँ से हुई। लेकिन आप सबने हमारे हास्य पर थोड़ी सी ठहाके लगाए हैं, थोड़ी सी हंसी बिखेरी है हमने आपके चेहरे पर। लेकिन एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा, सराई वालों, अगर आपने इनके लिए हंस दिया है तो इनके सम्मान में ताली बजेगी और मैं पहले कवि को आमंत्रित करूंगा। एक छोटा सा दृष्टांत, हम जिस जगह पर रहते हैं बघेलखंड के बगल में बुंदेलखंड हमारा छोटा सा क्षेत्र है। बुंदेलखंड में महाकवि भूषण एक बड़े कवि हुए, उन्होंने छप्पे लिखे, छंद लिखे शिवाजी के बारे में। कहते हैं महाराजा छत्रसाल ने उन्हें बुलाया अपने महल में। छोटा सा दृष्टांत, उसके बाद ये पहला कवि आपके बीच समर्पित करूंगा। मैं महाकवि भूषण को जब बुलाया गया, महाराजा छत्रसाल ने जब बुलाया तो कहते हैं कि हाथी घोड़े पालकियां गई बुंदेलखंड की सीमा तक उनको लेने के लिए। और जब लेकर के आया गया तो महाराजा छत्रसाल के महल के बाहर द्वारपाल ने कहा कि हे महाकवि भूषण, ये महाराजा छत्रसाल का महल है, मैं उनका द्वारपाल आपका स्वागत करता हूँ। तो सराई वालों, महाकवि भूषण ने उतरने से मना कर दिया और कहा कि भूषण किसी द्वारपाल के पुकारने से नहीं उतरेंगे। जिन महाराज ने मुझे कविता सुनाने के लिए बुलाया है, जब वो मेरे स्वागत के लिए आएंगे तभी मैं कविता सुनाने के लिए उतरूंगा। आपकी तालियों में गर्माहट थोड़ी कम थी सराई वालों। अगली बात जो मैं बताऊंगा, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से ये पांडाल हिलेगा और ये कवि सम्मेलन अपने उड़ान पर उठेगा। जब महाकवि भूषण ने उतरने से मना कर दिया और ये कहा कि मैं किसी द्वारपाल के पुकारने से नहीं उतरूंगा, जिन महाराज ने मुझे बुलाया है, जब वो मेरे स्वागत के लिए आएंगे तभी मैं कविता सुनाने के लिए उतरूंगा। जो 10 कहार डोली लेकर बुंदेलखंड की सीमा से आए थे, उसमें सबसे आगे वाले कहार ने पगड़ी उतारी और मुंह से कपड़ा हटाया और हाथ जोड़कर बोला, हे महाकवि भूषण, महाराजा छत्रसाल तो बुंदेलखंड की सीमा से आपको अपने कांधे पर लेके आ रहे हैं। यह कविता का स्वाभिमान था। तब कहीं स्वर्गीय ब्रजेंद्र अवस्थी जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि कवियों की पालकी सजाने वाले नहीं, कवियों की पालकी सजाने वाले नहीं, पलकों से पालकी उठाने वाले चाहिए। आप सबने पलकों पर उठाया है। आप सबके स्नेह से, रमापति जी के स्नेह से, युवा मंच के इस स्नेह से हम सब गदगद हैं, हम कवि। मैं जानता हूं कि आप सब कविता सुनने के लिए आतुर हैं। मैं इस बगिया के पहले सुमन को आमंत्रित करता हूं, जो आपके बहुत नजदीक का एक बेटा है, जिन दिनों पूरे हिंदुस्तान की धीरे धीरे यात्रा करने लगा है, सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करेगा, देश की बात करेगा, समाज की बात करेगा। भाई शशांक अंकुर युवा एकता परिषद का एक पिया युवा मंच के इस मंच पर आज इस तरह कविता पाठ करेगा कि शायद जिस दिन दिल्ली के किसी लाल किले से इसको सुनेंगे तो आपको ये गर्व होगा कि वही शशांक अंकुर रामपुर नैकिन का मेरा बेटा है, जो हमारे यहाँ सराई में कविता पढ़ करके गया था। पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, हम नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। भाई शशांक अंकुर। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। मैं ये श्लोक इसलिए पढ़ा
क्योंकि कवि कुल गुरु पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित है, तो यदि मैं अपने गुरु को प्रणाम नहीं करूंगा तो ये कार्यक्रम सफल नहीं क्या बात है, वाह 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 वाह। आयु और अनुभव में मैं यहाँ पर सबसे छोटा हूँ। आप सभी बड़े कवियों की अगुवानी में खड़ा हूँ। आप सभी के चरणों में एक मुक्तक निवेदित करता हूँ कि प्रभु का नाम लेकर मन मनस्वी हो जाएगा। प्रभु का नाम लेकर मन मनस्वी हो जाएगा, निष्काम तप से तन तपस्वी हो जाएगा, और बस इसी सत्य को जग में स्वीकारते हैं सब। बस इसी सत्य को जग में स्वीकारते हैं सब। बड़ों के चरण छूकर जीवन यशस्वी हो जाएगा। बड़ों के चरण छूकर जीवन यशस्वी हो जाएगा। और केवल अनुभव होने से अनुमान नहीं बनते हैं। केवल अनुभव होने से अनुमान नहीं बनते हैं। चंद जुगनुओं के कारण दिनमान नहीं बनते हैं। क्या बात है। केवल अनुभव होने से अनुमान नहीं बनते हैं। चंद जुगनुओं के कारण दिनमान नहीं बनते हैं। अच्छे कर्मों संग अच्छा परिवेश बनाना पड़ता है। अच्छे कर्मों संग अच्छा परिवेश बनाना पड़ता है। सुंदर प्रतिमा होने से प्रतिमान नहीं बनते। सुंदर प्रतिमा होने से प्रतिमान नहीं बनते हैं। माँ शक्ति की उपासना का पर्व कुछ समय पूर्व बीत गया। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते माताएं बैठी हैं। आदरणीय दीदी बैठी है मंच पे। मैं दीदी आपको यह मुक्तक समर्पित करता हूँ। स्वागत है। अड़े जब अस्त्र अरिके तब सरासन तानना चाहिए। अरे किस परंपरा के देश हैं हम। अड़े जब अस्त्र अरिके तब सरासन तानना चाहिए। करे कुल को कलंकित जो दुशासन जानना चाहिए। क्या बात है। करे कुल को कलंकित जो दुशासन जानना चाहिए। जो दूषित दृष्टि डाले देश की अबलाओं के ऊपर। जो दूषित दृष्टि डाले देश की अबलाओं के ऊपर। भले वो इंद्र हो लेकिन दशानन मानना चाहिए। भले वो इंद्र हो लेकिन दशानन मानना चाहिए। और केवल क्रांति शब्द कहने से क्रांति नहीं आ सकती है। ओ भाई, शांति का उद्घोष सभी ने किया। शांति की बातें सभी ने की। हम ताशकंद तक गए थे शांति की खोज में। बात है। हम ताशकंद तक गए थे शांति की खोज में। केवल क्रांति शब्द कहने से क्रांति नहीं आ सकती है। केवल उपदेशों से मन की भ्रांति नहीं जा सकती है। और जब तक कर्म नहीं बदलेंगे तब तक अंकुर सारी दुनिया। केवल बुद्ध नाम लेने से शांति नहीं आ सकती। बहुत अच्छे। केवल बुद्ध नाम लेने से शांति नहीं आ सकती। महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा है। हाँ। सामने अर्जुन और कर्ण है। अश्वसेन नामक सर्प निकलता है। क्या बात है। और महाकवि दिनकर लिखते हैं कि तेरी सहायता से जैतो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। क्या बात है। हम इस परंपरा के देश हैं। हमारे यहाँ विभीषण को दास बनाया जाता है, पूजा नहीं जाता। हमारे भगवान राम ने विभीषण को दास बनाया था, उसका पूजन नहीं किया था। मैं पंक्तियां निवेद करता हूँ कि जो तटस्थ थे तटस्थ ही रहेंगे युद्ध में। वह पुण्य हिंद कार्य में बुलाए नहीं जाएंगे। जो तटस्थ थे तटस्थ ही रहेंगे युद्ध में। वह पुण्य हिंद कार्य में बुलाए नहीं जाएंगे। सर्व स्वाभिमान का निशान उन्हें मान लूं या धर्म की सभा में वे बिठाए नहीं। क्या बात है। सर्व स्वाभिमान का निशान उन्हें मान लूं या धर्म की सभा में वे बिठाए नहीं जाएंगे। जो लगा रहे हैं दाग धर्म धारणा में आज, कभी काले पृष्ठ दोहराए नहीं जाएंगे। और बलिदानियों के शौर्य गाए जाएंगे सदैव, द्रोहियों के गीत कभी गाए नहीं जाएंगे। क्या बात है। बलिदानियों के शौर्य गाए जाएंगे। एक निवेदन मैं आपको कर लूं, आप सब अगर खामोश बैठे हैं, ये अंकुर इसकी भाषा शैली देखिए इस उम्र पर। आपसे तालियां और बाह हम कामता भाई आएंगे तो मत बजाइएगा, हम बजवा लेंगे। लेकिन नया बच्चा अगर कोई अच्छी पंक्तियां लिख रहा है तो निश्चित रूप से जानिए कि ये कविता परंपरा का और समाज के लिए भी बड़ी बात है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर सराई वालों स्वागत करिए अंकुर भाई का। बढ़िया मन से बढ़िया अंकुर स्वागत। उतारे कर्ज हम कैसे किन्हीं आंखों के पानी। उतारे
उतारे कर्ज हम कैसे किन्हीं इन्हीं आंखों के पानी का, चुकाए मोल हम कैसे अमरता की निशानी का, चुकाए मोल हम कैसे अमरता की निशानी का, गवाकर शीश को अपने बचाया देश को जिसने, गवाकर शीश को अपने बचाया देश को जिसने, मिसालें दे रहे हैं सब भगत सिंह की जवानी, मिसालें दे रहे हैं सब भगत सिंह की जवानी का। भैया एक विशेष इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा कि सन 2012 में दामिनी केस हुआ, और वो क्यों हुआ इस छंद में एक पंक्ति में मैंने रेखांकित किया। स्वागत है, पढ़िए। जो नहीं हुआ था इस कारण से ऐसा हुआ। स्वागत है। मैं पंक्तियां निवेद करता हूँ कि राष्ट्र यज्ञ की प्रबल संविधा बनाने हेतु, राष्ट्र यज्ञ की प्रबल संविधा बनाने हेतु राष्ट्र भक्ति वेग पुंज तेज करना पड़ा। राष्ट्र यज्ञ की प्रबल संविधा बनाने हेतु राष्ट्र भक्ति वेग पुंज तेज करना पड़ा। वीर प्रसूता का दान देश के ही नाम होवे, इसीलिए प्रसूता को सिंह जनना पड़ा। और दामिनी के दामन में दाग लग पाए नहीं, दामिनी के दामन में दाग लग पाए नहीं, इसीलिए चाल से चपल बनना पड़ा। और बलिदानियों की श्रृंखला न बंद होने पाए, इसीलिए सीमाओं पे जाके तनना पड़ा, इसीलिए सीमाओं पे जाके तनना पड़ा। वाह 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 वाह। विश्व जहां पूरब के ध्रुवीकरण, विश्व हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज प्रेम भूषण आदरणीय प्रेम भूषण महाराज जी को सभी सुन रहे हैं, श्री प्रेमानंद जी को सभी सुन रहे हैं, और कई अंग्रेज देश से लोग यहाँ कंठी माला लेके आ रहे हैं। बैठो भैया, कहाँ जा भगवान रहे हो? राम की स्थापना कर रहे हैं अपने बैठ साथ। जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अब कहाँ जाओगे? इतनी देर दरवाजा भी बंद हो गया होगा, ना घर के रहोगे ना कभी सम्मेलन के। बैठ जाओ आराम। स्वागत। मैंने जो देखा मैं उसे रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ भैया, कि विश्व जहां पूरब के ध्रुवीकरण में है, पूरब मतलब भारत, क्या बात। विश्व जहां पूरब के ध्रुवीकरण में है, सारी रचना विधि के समीकरण में है, सारी रचना विधि के समीकरण में है। और दुनिया भजती सारी सत्य सनातन को, दुनिया भजती सारी सत्य सनातन को, हम फिर क्यों पश्चिम के वशीकरण में। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्यों पश्चिम के वशीकरण में है, वाह। हम फिर क्यों पश्चिम के वशीकरण में हैं। अच्छा है, वाह। मैंने भैया कविता को एक परिभाषा देने का, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं आदरणीय ताऊ जी को स्वागत समर्पित करता हूँ। मैंने अपने बड़ों से जो सीखा कि कविता अवतरित होती है, कविता लिखी नहीं जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छी बात, अच्छी बात। श्री प्रकाश पटेरिया जी लिखते हैं, जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन पुत्री कविता कहलाती है। वाह 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 वाह। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ अच्छा है। कि चपलता देखकर उसकी उसे हम दामिनी कहते, चपलता देखकर उसकी उसे हम दामिनी कहते, दिया जब जन्म हमने ही उसे क्यों कामिनी कहते। हाय हाय, वाह 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 वाह। दिया जब जन्म हमने ही उसे क्यों कामिनी कहते। कभी सुरसरी बताते हैं, कभी अध्यायनी कहते, कभी वो बाग देवी है, कभी कात्यायनी कहते, यह है मनहर सलोनी सो इसे हम यामिनी कहते। ये कविता है, इसे हम सर्वथा वरदायिनी कहते। ये कविता है, इसे हम सर्वथा वरदायिनी कहते। सीधे सीधे एक कविता से जोड़ूंगा। मैंने अभी एक नई रचना लिखी आज बस में आते समय भैया, बिल्कुल बहुत। कविता की भूमिका केवल इतनी है कि हम पर क्या हुआ, क्यों हुआ और हमने क्यों होने दिया। स्वागत। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है, स्वागत। यलगार का प्रतिकार तो तलवार हो सकता है, यलगार का प्रतिकार तो तलवार हो सकता है जी, मौन रहने से कभी संहार हो सकता है। क्या बात है, वाह। मौन रहने से सदा संहार हो सकता है जी। क्या यही सच है कि केवल यातना हम ही सहे। क्या यही सच है कि केवल यातना हम ही सहे, यातना के बदले केवल याचना हम ही करें। क्या करें जब गर्जना, क्या करें जब वेदना उत्तेजना परिणित रहे, गर्जना और व्यंजना संवेदना परिणित रहे, शस्त्र का संधान और हिंसक हम ही होते रहे, या अहिंसा अस्त्र से नपुंसक सदा होते रहे। वाह 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 वाह। हमें गलत सत्य पढ़ाया गया,
दे दी हमें आजादी बिना कड़क बिना ढाल। मैं उस व्यक्ति के आदर्शों का विरोधी नहीं हूँ, किंतु इस बात का मैं विरोधी हूँ क्योंकि 7 लाख बलिदानियों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। वाह, शस्त्र का संधान और हिंसक हम ही होते रहे, या अहिंसा अस्त्र से नपुंसक सदा होते रहे। ग्लानि अंतर तेज का संचार कर दे मंद हम, शब्द से हुंकार का उच्चार कर दे बंद हम नवल इतिहास को क्या क्या बताएं, हम नए इतिहास को क्या क्या बताएं। हम पर हुए हमले या समर उत्सव बताएं, सौम्यता मधुमेह बताएं या कुटुंबी भाव को। सौम्यता मधुमेह बताएं या कुटुंबी भाव को, पीढ़ियों के रण समर या हुए अत्याचार को। चाटुकारों के चरण चुंबन की हम बातें कहें। चाटुकारों के। अब आ रहा है इतिहास सामने। क्या बात है? अब आ रहा है इतिहास सामने। अकबर द ग्रेट, हाउ इज दिस पॉसिबल? अकबर द ग्रेट, हु इज द महाराणा प्रताप? मैं अंग्रेजी इसलिए भी बोल रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे पढ़ा लिखा समझ लें। यदि अकबर महान था तो जिसके नाम से वो सोते समय से जाग जाता था वो महाराणा प्रताप कौन? मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि रक्त के बल से किया माटी को गर्वित, या बताएं बात सारी सार गर्वित। सौम्यता मधु चाटुकारों के चरण चुंबन की हम बातें कहें, चाटुकारों के चरण चुंबन की हम बातें कहें। ग्लानि में धृतराष्ट्र आलिंगन की हम बातें, ग्लानि में धृतराष्ट्र आलिंगन की हम बातें कहें। और 1000 वर्षों के 100, 200, 500 वर्ष का नहीं है ये गुलामी दाग। 1000 वर्ष लगे हैं इसे हम पर थोपने में। क्या बात है? 1000 वर्षों के सारे दंश हम ही ने भोगे हैं, फिर भी संयम से अपने हम विश्व विजेता रोके। फिर भी संयम से अपने हम विश्व विजेता रोके हैं। आघात सदा होता आया है देहों में जज्बातों में, षड्यंत्रों की बड़ी श्रृंखला है इन पूरी बातों में। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 1970 के बाद एक फिल्म बता दीजिए जिसमें भगवा वस्त्रधारी किसी निगेटिव रोल में ना हो। मैं रेखांकित स्वागत। आघात सदा होता आया है देहों में जज्बातों में, षड्यंत्रों की बड़ी श्रृंखला है इन पूरी बातों में। मंदिर का विवादित ढांचा इसका एक उदाहरण था। बाबर के भारत आने पर, बाबर के भारत आने का केवल यही कारण था। और हम पर होते हमलों की गाथाएं बड़ी पुरातन हैं। हम पर होते हमलों की गाथाएं बड़ी पुरातन हैं। कोई लक्ष्य नहीं है इनका, केवल लक्ष्य सनातन है। क्या बात है? वाह 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 वाह। नहीं है इनका, केवल लक्ष्य सनातन है। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होना है। क्या बात है? वाह वाह वाह। निवेदन करता हूँ कि उस लोकार्पण दिवस पे हमें क्या करना है। श्रीमंत अशोक सिंघल जी का बलिदान याद करना है। श्रीमंत अशोक सिंघल जी का बलिदान याद करना है। श्री अटल बिहारी जी का वो आह्वान याद करना है। बाला साहब और परिषद का दान याद करना है। कोठारी बंधु संघ तुम्हें कल्याण याद करना है। कोठारी बंधु संघ तुम्हें कल्याण याद करना है। और कार सेवकों का आंदोलन रक्त की होली याद करना है। कार सेवकों का आंदोलन रक्त की गोली याद करना है। छाती रक्त की होली याद करना है। छाती पर जो खाई थी वो गोली याद करना है। छाती पर जो खाई थी वो गोली याद करना है। मैं 4 पंक्तियां कवियों को समर्पित करके अपना स्थान ले रहा हूँ। मेरे पिताजी लिखते हैं कि हिंद तरुवर में बहुत सी डालियां संलग्न हैं। हिंद तरुवर में बहुत सी डालियां संलग्न हैं। विविध सुमनों से सजी हर टहनियां अतिमग्न हैं। और सुमन से बनते रसीले फल रसिक बन झूमते। सुमन से बनते रसीले फल रसिक बन झूमते। हिंद में हिंदी के फल सब एक तारस मग्न है। एक बार भले इस प्यारे से छोटे भाई की शब्दों में थोड़ी ताकत आपकी तालियों तक अगर कम पहुंची, मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके शशांक शंकुर जी का उसी तरह उत्साह करिए। राम मंदिर प्रभु श्री राम का बनने वाला है।
अयोध्या में प्रभु श्री राम रामलला विराजमान होने वाले हैं। आदरणीय विधायक जी, अभी कुछ महीनों पहले मैं अयोध्या कवि सम्मेलन में गया था। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, मत खड़े होना भाई। 4 बार इधर भी बैठे थे, उधर भी जाकर के इधर भी 4 बार जगह आप क्यों बदल चुके। हाँ, पगड़ी वाले भैया, मैं समझ रहा हूँ। मैं नहीं भाई का मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो भाई मफलर इतना बढ़िया लगाया हुआ है। मफलर देख करके कुछ और याद आ जाता है। दिल्ली नहीं, गलत भाई की छवि बिल्कुल केजरीवाल जी से मिलती जुलती। देखिए मैं विधायक की क्षमा चाहता हूँ। कितनी भी सरकार बन जाए मध्य प्रदेश में, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी नेता को अगर मानता हूँ तो केवल केजरीवाल जी को मानता हूँ। उसका कारण है विधायक जी, मैं इसलिए मानता हूँ केजरीवाल जी को क्योंकि केजरीवाल जी और मुझ में केवल एक ही अंतर है। एक अंतर, केवल मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक ही अंतर मुझ में और केजरीवाल जी में है, इसलिए मैं उनको मानता हूँ। वो अंतर ये है क्योंकि केजरीवाल जी, भैया आप जरूर सुनना, मफलर मत उतारना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझ में और केजरीवाल जी में केवल एक ही अंतर है, वो घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं और मैं घर के जिन लोगों ने तालियां मन से बजाई हैं, मैं समझ सकता हूं उनके घर में स्थिति हमारी तरह ही हो। मैं प्रणाम करता हूं आप लोग को, बड़े मन के साथ आप सब सुन रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मत उठिएगा, कोई समस्या नहीं। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बढ़िया सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आदरणीय ज्ञानेंद्र सिंह जी विराजमान है, सराई में इस समय पदस्थ है, उन्होंने अपने घर में कवि सम्मेलन कराया था रमापति जी। पुलिस अगर कवियों को बुला ले तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और आज भी एकदम पूरा बटालियन, पूरा थाना लग गया है एकदम किनारे हम सबकी सुरक्षा में। जो कभी किसी के बाप की नहीं सुनती, वो किनारे खड़े होकर के कविता सुन रही है। हल्के मत कीजिए। मैं रमापति जी जितना पुलिस का सम्मान करता हूँ उतना धर्म पत्नी का नहीं करता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भोपाल में काम था भाई, मैं भोपाल में कॉन्फ्रेंस में इंजीनियरिंग करता था रामनिवास जी। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ, एक अमेरिका से आया, ज्ञानेंद्र जी हमको बहुत मानते हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि यही है आपके यहाँ की। भोपाल में कॉन्फ्रेंस हुआ तो एक अमेरिका से खड़ा हुआ, बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है। बैठ जाओ भैया, क्या क्यों बार बार खड़े हो रहे हो? पुरुषों में ही बैठना है तो क्या दिक्कत है, कहीं भी बैठ जाओ, क्या तलाश कर रहे हो? कोई समस्या नहीं, आनंद के साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मस्ती के साथ रहो, क्या कोई बात है, क्या आनंद मस्ती है बजिंदर। दरअसल मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग श्रोता ही बैठे। ताली नहीं बज रही है, दरअसल ताली बजाइए, ढेर लगता है। मैं विवाह के पहले भी आया था सर, एक बार, मजाक की बात नहीं। उस समय कवि सम्मेलन में तो मैं उस समय गीतकार भी बहुत अच्छा था। ऐसा होता है रमापति जी, विवाह के पहले जो लोग मोहम्मद रफी की तरह गीत गाते हैं, विवाह के बाद ज्यादातर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। तो मैं विवाह के पहले भी आया तो मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। पाठक भैया आप सुनिए जरूर, मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। मैं चेक कर रहा हूँ कि आप श्रोता कितने बैठे हैं। मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा और जब आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए। ये मेरे गीत का जादू था विधायक। मैंने उसको प्रणाम कर लिया। हम कहे धन्य है आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी हाथ जोड़ा, बोला भैया अब आप कुछ मत करिए, और अगर शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी गद्दा माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूं, मेरी बुकिंग है। आनंद के साथ। तो मैं ज्ञानेंद्र जी के बारे में बता रहा था, वाकई पुलिस आज इतनी सशक्त है। मैं भोपाल में कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ अमेरिका से एक आदमी खड़ा हुआ, हमारे यहाँ की पुलिस कितनी सैल्यूट करने है, अगर मजाक की बात नहीं, हल्के मत लीजिए आप इनके लिए इस तरीके से सोच रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी कितनी देर से कविता सुन रहे हैं, आप सोच सकते हैं उनका साहस। हल्की इतनी देर अगर सड़क में खड़े होते तो सुबह तो फिर दोनों जेब एकदम बराबर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं। भोपाल में कॉन्फ्रेंस में था, रमापति जी एक अमेरिका से खड़ा हुआ, बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के 3 दिन के अंदर पता लगा लेती है कि अपराधी कहाँ है। मैं सन्न रह गया रमापति जी। एक धीरे से जापान का खड़ा हुआ, बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर पता लगा लेती है कि अपराधी कहाँ है। मैं धीरे से खड़ा हुआ, विधायक जी हम कहते हैं बहुत पिछड़े हुए देश के लोग हो, हम हिंदुस्तान से आए हैं, मध्य प्रदेश, रीवा, सतना, भोपाल, सिंगरौली, सराई, हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने पहले ही पता कर लेती है कि कहाँ है अपराधी।
आनंद आनंद कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं सड़क पर खड़े होने की बात ये कर रहे थे कि अभी बताइए विधायक जी इतनी देर तक टीआई साहब खड़े सड़क पे खड़े होते। मैं परसों अभी अपने यहाँ जब आचार संहिता खत्म हुई विधायक जी तो मैं परसों सड़क पे निकल गया तो एक दरोगा जी ऐसे डंडा लगा दिए, बोले कहाँ है हेलमेट? हम कहे सर कभी आदमी है कुछ लेकर काम धीरे से चला दीजिए। कहीं ठीक है 100-2 निकल लो। अच्छा ये पहला देश है ऐसा जहाँ 100 डायल करने पे पुलिस आती है और 100 में चली भी जाती। आनंद आनंद मजाक नहीं लेकिन आप सब पूरे देश की पुलिस को कितना भी कहिए लेकिन आप सिंगरौली सराय की पुलिस को कुछ भी नहीं कह सकते। इतनी शांत पुलिस, इतनी साधारण पुलिस सिंगरौली की कहीं नहीं मिल सकती है। कोई झगड़ा नहीं करती है, जो दे दो चुपचाप रखो। आनंद 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 मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। ज्ञानेंद्र जी मेरे पड़ोसी हैं। ज्ञानेंद्र जी मेरे और उनके गांव के बीच में केवल 7 किलोमीटर का अंतर है। वो तो मुझे जाकर के रीवा में बताएंगे मेरी सारी बातों का उत्तर। मैं कोई बात नहीं, आज तो मैं रमापति जी के कारण बच जाऊंगा। तो मैं परसों जैसे निकला तो एक डंडा लगाए हवलदार साहब, बोले कहाँ 100? हम कहे सर कुछ ले दे के काम, बोले 100-2 निकल लो। तो हम कहे देखिए सर रीवा का आदमी मजाक की बात नहीं, बिंद का आदमी हल्के मत लीजिए। 100 यहाँ दूंगा, आगे वाले चौराहे में फिर कोई मिलेगा तो फिर 100 दूंगा क्या? तो धीरे से पास बुलाए ज्ञानेंद्र जी, बोले नहीं लगेगा, अगर कोई आगे वाले चौराहे में मिलता है तो धीरे से लिमका बोल देना। अब हम सिरमौर चौराहे से अस्पताल चौराहे पहुंचे आगे, फिर हवलदार साहब डंडा लगाए तो हम डरते डरते लिमका बोले निकल जा। आगे गए तो भविया टंकी में फिर डंडा लगाए तो हम बोले लिमका, तो बोले निकल जा। अब इस बार विधायक जी हम अगले दिन जानबूझ के हेलमेट घर में छोड़ आए, हमको लिमका मिल गया। अब जैसे हम सिरमौर चौराहे में आए, हवलदार साहब डंडा लगाए तो हम छाती चौड़ी करके दूर से ही चिल्लाए, हम क्या साहब लिमका? बोले बेटा किनारे आ जाओ, आज का तो कोका कोला था। तालियां पीछे तक जोरदार एक बार बजा करके बताइए। अच्छा रहा। लेकिन दोस्तों एक निवेदन आपसे कर लो सराय वालों, हम सब इनको कह लेते हैं क्योंकि ये प्यार से सह लेते हैं। वाह। लेकिन एक निवेदन इसलिए करना चाहता हूं, मैं हर रात ये बात कहा करता हूं, कार्यक्रम कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं, कार्यक्रम कुछ लोग सुनाने के लिए आते हैं, लेकिन इस सुनने सुनाने के बीच कोई व्यवधान ना हो इसलिए कुछ लोग वर्दी पहनकर आते हैं। मैं प्रणाम करता हूं, एक मेरा मित्र है पुलिस का, मैं एक बात बता करके अगले कवि को आपके बीच आमंत्रित करूंगा। एक मेरा मित्र है, मैंने उससे एक दिन पूछ लिया क्या करते हैं ये लोग? दुनिया का एकमात्र विभाग जिसकी ड्यूटी पर कभी ताला नहीं लगता है, ये अपने घर का उजाला छोड़ करके सड़क पर अंधेरे में इसलिए खड़े होते हैं ताकि हम आप दिवाली में आराम से उजाला मना सकें। ये अपने घर का रंग छोड़कर अपनी होली बेनूर करके सड़क पर डंडा लेकर खड़े होते हैं, तब आप हमारे घरों में रंग बिखर पाते हैं। क्या है ये वर्दी के लोग? हमारा एक मित्र है, मैंने उससे पूछा कि संतोष हम में और तुम में कोई अंतर है? उसने छोटा सा उदाहरण पूछा, रमापति जी, मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि भाई आपका बेटा कितना बड़ा है? मैंने कहा मेरा बेटा तो अभी इतना बड़ा है। मैंने उससे पूछ लिया हम क्या तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है? उसने कहा भाई मेरा बेटा इतना बड़ा है। मैं सन्न रह गया सराय वालों, मैं जो बात बता रहा हूँ शायद आपके दिल तक पहुंचेगी। तो कल सड़क पर खड़े हुए किसी वर्दी के लोग पर हाथ उठा थोड़ी सी सोचने पर, अगर उनके एक डंडा मारने पर, एक थोड़ी सी बात कहने पर हम उनको पीठ पीछे गाली दे देते होंगे तो सोच कर देखिएगा 10 मिनट खड़े रहने पर हमारी आपके पैर दुखने लगते हैं। ये 24 घंटे सड़क पर खड़े रहते हैं, तब जाकर के हम और आप आराम से चैन से। मैंने उससे कहा कि हमारा बेटा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा होता है, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा कैसे है? अगर इनका त्याग अच्छा लगे तो सराय एक बार इनकी वर्दी के सम्मान में तालियां बजाएगा। मैंने कहा कि हमारा बेटा इतना बड़ा होता है, आपका बेटा, आप पुलिस के हैं, आपका बेटा इतना बड़ा कैसे होता है? उस पुलिस वाले दोस्त ने कहा कि भाई जब हम रात को ड्यूटी से 12-1 बजे घर पहुंचते हैं तो हमारा बेटा तब तक बिस्तर में सो चुका होता है और हम उसे बिस्तर में चूम लेते हैं और देख लेते हैं, दुलार कर लेते हैं, और जब सुबह 4:30 बजे अलार्म जगा देता है और फिर ड्यूटी के लिए निकलते हैं तब भी हमारा बेटा सो रहा होता है और हम उसे चूम करके ड्यूटी पर, कर्तव्य पर निकल जाते हैं। हम जब अपने बेटे को देखते हैं तो बिस्तर पर पड़े ही देखते हैं, इसलिए हमें पता है कि हमारा बेटा इतना बड़ा है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके इन वर्दी के लोगों का अभिनंदन करें जिनकी वजह से ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण चल रहा है। ज्ञानेंद्र जी इसलिए भी ये बात मैं बोल दिया हूँ क्योंकि मुझे शांति के साथ रात को रीवा जाना है। मैं प्रणाम करता हूँ, आइए आनंद के साथ। मैं जानता हूँ कि अभी उनका क्रम नहीं है जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ, वो हमारे वरिष्ठ हैं,
और वरिष्ठ का क्रम ये नहीं होता। लेकिन ये बघेलखंड का अंचल है और अपनी माटी की सुगंध जब तक ना आए तो थोड़ी सी अधूरा लगता है। और बहुत सारी फरमाइशें आ चुकी हैं कि बघेली हमको सुनना है। तो बघेली के एक श्रेष्ठ रचनाकार आदरणीय सुखई प्रसाद अटल जी इस मंच पर हैं। मुझे नहीं पता कि ये उनका क्रम है या नहीं, लेकिन जिस क्रम में वो आते उसी क्रम का सम्मान जिस प्रकार आप सब देते, वही सम्मान बघेली के एक श्रेष्ठ रचनाकार को दे करके आमंत्रित करिए। आदरणीय अटल जी को इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, हम सबको आप सब कितना भी सुन लेंगे, लेकिन जब तक आप अपनी बघेली की सुगंध आप तक नहीं पहुंचेगी, अपने बगिया के तुलसी का सींचे के मजा कुछ और है। बुलाइएगा अटल जी को उसी सम्मान के साथ जिसके वो हकदार है। वो आशीर्वाद दे देंगे, वो बघेली का थोड़ा सा अगर पढ़ देंगे कविता तो वही सम्मान हम सबका मिल हो जाएगा, अगर उनका सम्मान हो जाएगा तो। आदरणीय अटल जी को बुलाने से पहले दो पंक्तियां निवेदन करता हूं कि अपने बगिया का, अपने अंगना की तुलसी का, अपने अंगना की तुलसी का सींचे के मजा कुछ और होता है। और कोका कोला तू भले पिया पर लस्सी के मजा कुछ और होता है। आदरणीय सुखई प्रसाद अटल जी। गजब की भीड़ है भाई, गजब भीड़, बहुत भीड़। भैया वो माइक लगाइए, उधर माइक वाले भैया जल्दी आप आ जाइए, नीचे जाइए, माइक लगाइए। चाय वाले भैया आ गए हैं, इनको चाय दे दें, जल्दी जल्दी से चाय दे के निकल जाइए भैया। नहीं, चाय वाले को कुछ नहीं कहना है, बस रहने दो। चाय वाले को कोई कुछ भी कह भी नहीं सकता है विधायक जी, क्योंकि चाय वाले को जिसने जब भी जो कुछ कहा था आज वो उनको कहने लायक नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए चाय वाले को कुछ नहीं कहना। हाँ, माइक दूसरा दे। एक बार आदरणीय अटल दादा के सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। जो इनके साथ रही बस यह इनकर सही, दंड फंड बोले का कुछ छंद खोले का बैठे नहीं पाई तू खाए दे था, और जहाँ पावत है न चाहे दे। अरे इतने बड़े बड़े विद्वानन के आगे आज गई थे लाजे, न बुद्धि आए हमारे न को दे मांगे तो हम कहूँ कविता पढ़ी। हम कमाना श्रोता सीधी जिला के बसे टिके को हुके आहन पोता। पर एक से विनती जरूर करब कि कभी के समाज में हम मरब, है तो मरही बहु चेको नहीं साहू कि जब फुटकी थे तो नोच दे भाजी की नाई खोच दे। जब फुटकी थे तो नोच दे भाजी की नाई खोच दे था, और बकर बकर मारे जाता चवाना का चावे जाता। अरे जब गुफरी बचते नहीं तो पत्ता कहाँ से फूटे, जब गुफरी बचते नहीं तो पत्ता कहाँ से फूटे, और जब बढ़ाई पाई तो नहीं तो रही यही के ठूठे। बस यह कुयोग है, ए भाई बस यह कुयोग है, घरे घरे रोग है कि जब बढ़ी से तो पकड़ के टांग खींच दे था, और फट रही फटो ही कस नीच दे था। जो कतनो बच के चली, जो कतनो बच के चली अपन नल गई गली। अरे बनी कूटा करे खातिर थे कोटी पाले के खातिर, अरे पहाड़ी के चीरे खाता माँ, अलगे पीसी से जाता माँ। भले अंधियारे में रही थे एक बिली, सांप के साथे पैन से न मिली। तो लगा के अक्सी खींच रहे था, चाहे पावत था चाहे पीट रहे था। बढ़िया, वाह दादा वाह वाह, बहुत 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 धन्यवाद है। और कब समझ कर खींच लाए आ गया हूँ, कब समझ कर खींच लाए आ गया हूँ, हृदय की तेरी चाह जो मैं भा गया हूँ। ये रंग भूतू ने सजाया सज गया हूँ, बीन अपनी है नहीं पर बज गया। आनंद आनंद। और वास्तव में जिस माटी की मैं उपज हूँ, और सभी लोग इसी माटी के उपज हैं, बस बीच में चेक करें। जैसे अभी ये बता रहे थे अपना जी, तो अंतर इतना आया है बाकी कि देखी बिन्ह के माटी में बोली बघेली, महकत जैसे बेला चमेली। तुहू कुछ बोला हम कुछ बोली, मुरब्बा किनाई मीठ बघेली।
जब नेर बैर हमारे का पैर हो फाट पूरा नन्ना में चलनी का छेर हो। हाँ। अरे जेटा भर चुनाई मुंह तक खैला हो लसर फसर हाथ गोड़ देकर मटमैला हो और मानी गिरत हो ठाट खपरैला हो और तू रहे घिनव जी पर माटी के खैला हो। मोड़े पर खुमरी खेते में मारा हो कोढ़े का लुगरी बिछावे का पैरा हो फटही फटोही उघार मौला हो और लुगरी के खातिर उपन्ना के खातिर लुगरी के कौरा हो। वाह वाह वाह। लड़कन का रूप सूख अपने का उहव नहीं और छुर्री चबाना में दिन जी गुजारत हो गोरू रकरा पालत हो सटा उठी जानत हो और यह हाँ कि दादा दीदी जिद्दा भैया को मानत हो तो कौना बरकौना बेटौना बेटीबा जेठिया मझिलिया संझिलिया छोटीबा कहीं कहीं दोहरावत हो और फुरिन फुर बोलत हो लबरी न जानत हो और पढ़ा लिखा कम अंगूठा भरे लगावत हो पर आज कस दंड फंद डालत न जानत हो। आज कस दंड फंद डालत न जानत हो राम रहारी जोहार करे जानत हो अपने सियानन का देवता कस मानत हो। यह आज बघेली माटी के निशानी यही और उमर सिरानी बीती जाए जमानी और रीवा सीधी सतना सहडोल तक है जानी यह बघेली बोली के गजब है कहानी। वाह जी सर। वाह दादा। एक गीत है विकास गीत है। स्वागत है दादा। हाँ 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 मोदी जी का विकास जी सुनाई दादा। अरे बारा नीक लागई अरे बारा नीक लागई बारा नीक लागई का लागई अरे बारा नीक लागई बारा नीक लागई अरे बारा नीक लागई आजादी के बिहान हो आजादी के बिहान हो बारा नीक लागई तिरंगा के रसान हो बारा नीक लागई अरे केसरिया बहादुरी सफेद रंग शांति का अरे केसरिया बहादुरी सफेद रंग शांति का अरे हरियर से हरियाली हरियर से हरियाली सुखी हाँ किसान हो अरे बारा नीक लागई आजादी के बिहान हो बारा नीक लागई आजादी के कि घर घर स्कूल खुली पकडंडी सड़क बनी हर घर घर स्कूल खुली पकडंडी सड़क बनी ये बिजलियां जोर लगई ये बिजलियां जोर लगई जैसे दिन मान हो बारा नीक लागई आजादी के बिहान हो खेती किसानी के अजबई कहानी हर खेती किसानी के अजबई कहानी पहाड़ी पहाड़ माँ बिजली और पानी अरे बगारन में छलनी लगी विधायक जी के यहाँ जाके देखी ना अरे बगारन में छलनी लगी गेहूं और धान हो बारा नीक लागई आजादी के बिहान हो बारा नीक लागई आंधर गूंग बहिर कई रहे पढ़ाई प्रश्नव विकलांग केर कई रही भलाई और बुढ़िया बुढ़वा
अरे बुढ़िया बुढ़वा पढ़ी रहे जवान हो, अरे बड़ा निकला गई आजादी के बिहान हो, बड़ा निकला गई। अतना विकास भाका का बखानी, अरे अतना विकास भाका का बखानी, पहुँचे हैं चंद्रमा में आज विज्ञानी। अरे सूरजौम पहुँचे का, अरे सूरजौम पहुँचे का, किहे हाँ पयान हो, बड़ा निकला गई आजादी के बिहान हो, बड़ा निकला गई। टीवी कंप्यूटर मोबाइल देखा, टीवी कंप्यूटर मोबाइल देखा, अचरज वाली मशीन अनलेखा। अरे डारई का बाकी है, डारई का बाकी है, जन्म प्राण हो, निकला गई आजादी के बिहान हो, बड़ा निकला गई। हजारन के बलि दिहे मिली यथाती, यह गीत का जो एक समाहार है। हजारन के बलि दिहे मिली यथाती, खींचई माँ लगे हैं पड़ोसी घाटी। और देख भैया छठ कैना, अरे देख भैया छठ कैना, हाथ से बिहान हो, अरे देख भैया छठ कैना, हाथ से बिहान हो, बड़ा निकला गए आजादी के बिहान हो। वाह 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 वाह। हैं? सुना दी, हाँ सुना दी, सुनाओ, सुना दी, छोड़ छोड़। हाँ ताली बजा दी, ज्यादा सुना दे। हमारे कविता के आग्रस्त हमारे राज जी बैठे हैं कि चला दुख रही के सुख बोई, है ना जी। चला दुख सही के सुख बोई, अपने का नहीं तो कोहू कहोई। यह सोच के पालिन से दादा दीदी की जब बेटौना बड़ा कहोई तो सबका सुख होई। वाह 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 वाह। पालिन से दादा दीदी की बेटौना जब बड़ा कहोई तो सबका सुख होई। चलो दुख सही के सुख बोई, अपने का नहीं था कोहू कहोई। पंक्तियां भूलत यहाँ कि चला एक काम करी, दूसरी रचना है। चला एक काम करी, पहले मन साफ करी, न तो हमका देख के जा रहा न हम तुमका देख। चला एक काम करी, पहले मन साफ करी, न तो हमका देख के जा रहा न हम तुमका देख के जरी। यह आय रोग लगा है जो तमाम जरा है, अरे चला एक अटारी नहीं कबो न चरी। अबा का करी थी आगे और घर करी, चला एक काम करी, पहले मन साफ करी, न तो हमका देख के जा रहा न हम तुमका देख के जरी। वाह 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 वाह। चला मीठ बात करी, इटबे गार करी। चला मीठ बात करी, इटबे गार करी, न तू हमका बढ़ाना बड़ा न हम तुमका बढ़ाना बड़ा। वाह 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 वाह। तू बात करा हमू बात करी, अरे बात हो यू है, बात हो यू है, सोने कस डरी, अमृत कस डरी, देखे का लागी सोन कस डरी। चला एक काम करी, पहले मन साफ करी, न तू हमका देख के जा रहा। वाह 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 वाह। तुमका देख के जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम रखते हैं। विधायक जी, मैं आपकी व्यस्तता समझ सकता हूँ। अगर 5 से 7 मिनट में आपका समय और ले लूँ तो ज्यादा इमरजेंसी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ज्यादा आप दिक्कत ना हो अगर तो 5 से 7 मिनट में, क्योंकि इसके बाद मैं जिस कवि को सुनवाना चाह रहा हूँ, ये तो कविता का प्रारंभ है, मैं जिस कवि को सुनवाना
आदरणीय रमापति जी चाह रहे थे भाई नीरज निर्मोही वीररस का एक ऐसा कवि है जिसको सुनकर के आदरणीय कैलाश विजय वर्गीय जी और शिवराज जी झूम जाते हैं। मैं उस कवि को सुनवाने के लिए अब खड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे काव्य पाठ में उसके आप सुनिएगा, जितनी देर आपको सुनना हो उसकी एक कविता 2 मुक्तक जितनी देर सुनना हो। एक बार आदरणीय सुखई प्रसाद अटल जी की उस विकास गीत के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिसके लिए उन्होंने जोरदार तालियां बखेली, एक ऐसी बोली जिसमें मन मोह लेता है। उन्होंने विकास गीत पढ़ा और विकास तो निश्चित रूप से हम सबके बीच अभी हुआ है। हम तो अभी तो चुनाव से निपट के आए हैं, तो विकास ऐसे कानून में बिल्कुल भरा हुआ है, हमारे दिमाग में विकास भरा ही होना चाहिए। भैया जल्दी से चाय दे दो, जल्दी से दे दो प्लीज। कोई बोल मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको भी चाय नहीं, चाय बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, अपना ही कार्यक्रम है। विकास इसलिए मैं रमापति जी अभी चुनाव से एक बार निपट के आइए तो ऐसा लगता है, चुनाव से एक बार निपट के आइए ऐसा लगता है जैसे कुंभ नहा के आ गए। मजाक नहीं, तरह तरह के लुभावने आते थे विधायक जी चुनाव में, प्रलोभन आते थे। एक नेताजी आए और दरवाजे के बाहर खड़े होकर के बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा, इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक भाभी निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, तिनकी हुई थी। हाँ, मजाक। एक नेताजी और आए, बोले क्या दिक्कत है आपको? बोले क्या दिक्कत? मैं नाम नहीं बताऊंगा उन नेताजी का, नहीं आप लोग समझ जाएंगे कि मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा। नेताजी और बोले क्या दिक्कत है आपके? हम क्या साहब कोई दिक्कत नहीं है, मोदी सरकार है, कोई समस्या नहीं है, हमारे यहाँ सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे यहाँ, कोई समस्या ही नहीं है। केवल एक दिक्कत है हमारे गांव में, हमारे गांव में शमशान नहीं है। कोई बुजुर्ग जब गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है, शमशान नहीं है। तो नेताजी और खतरनाक थे, इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री थे, बहुत खतरनाक थे। बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। तालियां आपकी जोरदार बजे आनंद के साथ। अच्छा विधायक जी, नेता तो नेता, मतदाता और खतरनाक होता है, वोटर और खतरनाक होता है। हमारे यहाँ एक आदमी 3 तारीख को वोट डालने गया तो मशीन के सामने 4 मिनट तक सर ठोकता रहा। तो अधिकारी चिल्लाने लगा, बोला क्या सोच रहे हो 3 घंटे से, वोट क्यों नहीं डाले हो? बोले नहीं सर, सोच नहीं रहा हूँ, दरअसल रात को जो 1 बोतल दे गया था उसका चुनाव चिन्ह ही याद नहीं आ रहा है। बहुत खतरनाक होता है वोटर। हमारे यहाँ एक आदमी और वोट डालने गया तो वो जाती अधिकारी से पूछा, बोला बेटा काकी आपकी वोट डाल गई क्या? तो वो बोला क्या नाम है काकी का? बोले रामकली। तो उसने लिस्ट देखी रमापति जी, बोले हाँ काकी तो सुबह 7 बजे ही वोट डाल गई। तो बोला राम राम, फिर से इस बार नहीं मिल पाया। तो अधिकारी और अफसोस जताया विधायक जी, बोला क्यों काका, आप काकी से अलग रहते हो क्या? अगर आखिरी बात पर बात समझ में आ जाए तो फिर ये कुंडाल ताली बजा करके बताएगा कि कार्यक्रम अपनी ऊंचाई पर है। बोले क्यों काका, आप काकी से अलग रहते हो क्या? बोले ऐसी बात नहीं है बेटा, काकी को मरे हुए तो 11 साल हो गए, लेकिन वोट डालने हर बार सुबह 7 बजे ही आके वोट डाल के चली जाती। तालियां जोरदार पीछे तक बजे आनंद के साथ। मैं चाहता हूं, मैं जिस बिंद शावक को आवाज देना चाहता हूं, जिसके लिए आदरणीय विधायक जी को मैंने रोका है, मुझे पता है हंसी ठहाके पूरी रात इस महफिल में होंगे, लेकिन जब भाई नीरज निर्मोही की चिंगार उठेगी, जब उसकी दहाड़ उठेगी, तो ये पूरा पंडाल भारत माता की जयकारों से गूंजेगा। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं इस बिंद शावक के लिए, अगर हिम्मत हो तो ताली रोक कर बताइएगा उसकी पंक्तियों पर। जब वो कविता पढ़ेगा, ये चांद भी लिखते हैं तो आफ्ताब छपता है, बुलाइएगा नीरज निर्मोही को भाई, जो इंदौर, भोपाल और इस समय पूरे हिंदुस्तान में उनकी गूंज धीरे धीरे पहुंच रही है। ये चांद भी लिखते हैं तो आफ्ताब छपता है, इनके आंखों के पानी से सैलाब छपता है, और इनके जज्बातों से इस कदर वाकिफ है इनकी कलम, इनके जज्बातों से, बुलाइएगा नीरज को, कि इनके जज्बातों से इस कदर वाकिफ है इनकी कलम, ये इश्क भी लिखते हैं तो इंकलाब छपता है। भाई नीरज निर्मोही। पिटीर पिटीर तालियां बजाने के लिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तालियां बजाइए, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ एक बार बोलेंगे, जयकारा लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि बजरंग दल का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों को नमन करते हुए मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। जो लोग
गोली चलवाने वाले कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, राम का नाम मिटाने वाले, ये याद रखें सत्ता पर बैठेंगे केवल मंदिर बनवाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है। दो पंक्तियां और पढ़ता हूं। हाँ, जो लोग बोल रहे थे, इधर से नारा लगता था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उधर से एक पंक्ति और जोड़ दी जाती थी, याद है? राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बता दिया तारीख। और सुन ले, जो लोग कह रहे थे कि राम मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, ये भाजपाई ये संगी, वो लोग सुने और 22 तारीख को देखेंगे भव्यता उत्तर प्रदेश में। सुनिएगा,